Hello students, I guess you are studying at home and you are safe, alright? Today's video I will teach you about nouns, number. We have came across what's a noun is, the names that we give to a person, animal, place or a thing. Okay? Now nouns, number. Now this is not maths, alright? Number here means the singular and the plural form of the noun. ठीक है? ये कोई मैथ्स नहीं है. नंबर हियर मतलब होता है इसका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म. तो हम लोग देखेंगे नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म. ऑलराइट. सो सबसे पहले क्या क्या मैंने बोले? नंबर के दो भाग. एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल. ऑलराइट. सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर का मतलब क्या होता है? जो नाउन सिंगल है. ठीक है? जब किसी एक के बात कर रहे हैं हम लोग, व्हेन वी टॉक अबाउट वन और सिंगल, ओके, इट मे बी अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. जब किसी नाउन का हम लोग सिंगुलर फॉर्म का बात करते हैं तो उसके मतलब ये हुआ कि हम लोग उसका एक जो है, एक इंसान हो सकता है, एक जानवर हो सकता है, एक जगह हो सकता है या फिर एक चीज हो सकता है. तो उसे हम लोग सिंगुलर कहते हैं. ओके, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द नाउन. अभी सिंगल से ज्यादा अगर हो जाए, ठीक है, एक से ज्यादा जब हो जाता है, वो दो हो सकता है, 4, 40, 400 कुछ भी हो, तो उसे हम लोग कहते हैं प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन. ऑलराइट. तो व्हाट इज सिंगुलर? ठीक है, पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जांपल्स पे जाएंगे. ऑलराइट. सो सिंगुलर, प्लूरल. सिंगुलर का डेफिनेशन. सिंगुलर का डेफिनेशन क्या है? When we talk about single or one unit of the noun, we call it singular number. Alright. When we talk about single or one unit of the noun, we call it singular number. ये one unit या single हो सकता है एक. It may be one, क्या क्या हो सकता है? वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. ठीक है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट सिंगल और वन यूनिट of the noun, we call it singular noun. Alright. It may be, ये हो सकता है one person, one place, one animal और one thing. ठीक है? So this is what we call the singular form of the noun. ये हो गया नंबर के एक भाग. ठीक है? Singular. When we talk about single or when we refer to a single or one unit of the noun, वो हो सकता है one person, place, animal or thing, we call it singular number. ठीक है? अब ये डिलीट कर रहा हूं. ऑलराइट. दूसरा हम लोग देखे पढ़े थे प्लूरल. प्लूरल फॉर्म. पहला हो गया सिंगुलर फॉर्म, दूसरा है प्लूरल फॉर्म.
जब कोई नाउन एक से ज्यादा हो, इफ इट इज मोर देन वन यूनिट, ऑलराइट, वी कॉल इट द प्लूरल फॉर्म। तो ये इजी है। सिंगुलर मतलब सिंगल, आपको ऐसे ही याद रखना है। सिंगुलर होता है सिंगल मतलब एक जब हम लोग बोलते हैं एक इंसान, एक जगह, एक जानवर या फिर एक चीज, तो वो होता है सिंगल फॉर्म, उसे कहते हैं सिंगुलर फॉर्म ऑफ द नाउन। जब एक से ज्यादा हो, दो हो सकता है, चार या कुछ भी एक से ज्यादा जो होते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्लूरल फॉर्म। सो प्लूरल्स डेफिनेशन इज when the noun form is more than one unit or more than the single form, we call it plural form of the noun. ऑलराइट, अब ये किसी के साथ भी हो सकता है। कौन कौन? इट may be a person, place, animal or thing। ठीक है? So when the noun form is more than one unit or more than the single form, we call it plural form of the noun. It may be a person, place, animal or thing। तो हम लोग जब एक सिंगल यूनिट या फिर एक सिंगल जो एक है उससे ज्यादा हम लोग जब बोलते हैं तो उसे वो प्लूरल फॉर्म बन जाता है। ठीक है? सिंगुलर एक, प्लूरल एक से ज्यादा। ऑलराइट, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्लूरल फॉर्म। व्हेन द नाउन फॉर्म इज मोर देन वन यूनिट और more than the single form, we call it plural form of the noun। हम लोग उसे प्लूरल ही कहते हैं, सिंगुलर प्लूरल, इसलिए चैप्टर का नाम ही है नंबर्स। सिंगुलर मतलब सिंगल, एक से ज्यादा, प्लूरल। ऑलराइट, इट में बी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अभी हम लोग एग्जाम्पल्स पे जाएंगे और डीप में जब पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। ऑलराइट, सो आई एम रबिंग दिस ऑफ। So, when we convert from singular to plural, ठीक है, हम लोग जब चेंज कर रहे हैं सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में, तो हम लोग जनरली एक एस ऐड करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पार्ट 1। when we change from singular to plural, we add s to the singular form। ठीक है, ये पहला पड़ाव है जिसमें हम लोग जो सिंगुलर वर्ड्स होते हैं उनके साथ एस वर्ड ऐड कर देते हैं, वो जाके बन जाएगा प्लूरल। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इजी एग्जांपल्स। फिंगर, ठीक है, ये साइड हो गया आपका सिंगुलर, ये साइड हो गया आपका प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर एक, जब हम लोग एक उंगली की बात करते हैं तो वो एक फिंगर है, वन फिंगर। ऑलराइट, जब हम लोग इसके साथ एस ऐड कर देंगे, एस जोड़ देंगे,
तो ये बन जाएगा फिंगर्स। ऑलराइट, सो फिंगर सिंगुलर फॉर्म है, एक। जब हम लोग एस ऐड कर देते हैं तो वो कुछ भी 2 उंगलियां हो सकते हैं, 4, 5 या फिर 10 के 10, तो वो हो गया आपका प्लूरल फॉर्म। अभी ये हो गया एक एग्जांपल। दूसरा क्या ले हम लोग, रैट। रैट, रैट्स, कैट, कैट्स। इजी है। क्रो, क्रोज। ठीक है। और हॉर्स, हॉर्सेस। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हम लोग देख रहे हैं सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म में बस खाली एस ऐड करना है। देखिए एस, फिंगर था फिंगर्स हो गया, रैट एस ऐड कर दिया रैट्स हो गया, कैट एस ऐड कर दिया, सिर्फ एस ऐड कर दिए कैट से कैट्स हो गया प्लूरल फॉर्म। क्रो, क्रोज, हॉर्स, हॉर्सेस। ठीक है। सो एस ऐड करने से सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म हो जाता है। ठीक है। अभी ये पहला पार्ट है जहां पर हम सिंगुलर फॉर्म जो वर्ड है उसके साथ जब हम लोग एस वर्ड ऐड कर देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। ठीक है। अभी हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरा पार्ट क्या है, पहले हो गया सिंगुलर वर्ड के साथ एस ऐड करने से प्लूरल फॉर्म बन जाता है। दूसरा पार्ट क्या है, जब हम लोग when we add es। ठीक है। पहले हो गया खाली s, अभी when we add es to words ending, so हम लोग ये देखेंगे कि when we add es, ठीक है, to words ending with ch, sh, ss, o और x। ठीक है। पहले हम लोग देखें कि सिंगुलर वर्ड से प्लूरल फॉर्म में लाने के लिए हम लोगों को जस्ट s ऐड करना होता है। हॉर्स, हॉर्सेस, फिंगर, फिंगर्स। ऑलराइट। सेकेंड पार्ट है when we add es to the words ending with ch, sh, ss, o और x। ये सब जो वर्ड्स है ch, sh, ss और o और x, इन सभी को जब कोई वर्ड के अंत में ये लोग रहते हैं, ये वर्ड्स रहते हैं, तो उन लोगों के साथ हम लोग es ऐड करते हैं। सिंगुलर फॉर्म में अगर ch, sh, ss, o और x से खत्म होता है तो हम लोग उसे प्लूरल बनाने के लिए es ऐड करते हैं। ऑलराइट। सो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले देखते हैं ch से। ऑलराइट। एग्जांपल्स, सबसे पहला हो गया वॉच, मतलब घड़ी। ch से खत्म हो रहा है, इसको जब हम लोग प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे तो वॉच बन जाएगा वॉचेस। वॉचेस, WATCHES। हम लोग क्या जोड़े, ES ऐड किया। ठीक है। वॉच सिंगुलर फॉर्म में है, जब प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ES ऐड कर दे रहे हम लोग वॉच के साथ, तो बन जाता है वॉचेस। ऑलराइट। और एक एग्जांपल देखते हैं। मैच, हम लोग बात करते हैं कि आज एक मैच है। ठीक है। MATCH, मैच। तो मैच CH से खत्म होता है, ये एक सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है। आज एक क्रिकेट मैच है 4 बजे से। एग्जाम्पल, आज एक क्रिकेट मैच है
4 बजे से, मतलब एक मैच है, सिंगुलर फॉर्म। लेकिन हम लोग जब ये कहते हैं कि आईपीएल में 60 मैचेस होते हैं, 100 मैचेस होते हैं, तो मैचेस ये प्लूरल फॉर्म है। तो कर क्या रहे हैं हम लोग, मैच जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है, हम लोग ES ऐड कर रहे हैं, तो प्लूरल में वो हो जाता है मैचेस, MATCHEES। ऑलराइट, सो मैच है एक सिंगुलर वर्ड, जब हम लोग ES ऐड कर रहे हैं तो बन जाता है प्लूरल फॉर्म में मैचेस। ऑलराइट, अब देखते हैं कौन सा वर्ड है, SH। जो वर्ड्स SH से खत्म होते हैं, ऑलराइट, SH से खत्म होने वर्ड, पुश, धक्का देना, पुश। ऑलराइट, पुश सिंगुलर फॉर्म में SH से खत्म हो रहा है। जब हम लोग इसे प्लूरल फॉर्म बनाएंगे ये वर्ड का, तो ES ऐड कर देंगे पुश के साथ, बन जाएगा पुशेस, PUSHES। ठीक है, हम लोग ES ऐड कर दिए पुश के साथ, पुश और ES बन गया प्लूरल फॉर्म, पुशेस। ठीक है, तो वॉच CH से खत्म हो रहा था, ES ऐड कर दिया, प्लूरल बन गया वॉचेस, मैच मैचेस, पुश पुशेस। ऑलराइट, फोर आपका फिश, फिश मछली, फिश भी SH से खत्म हो रहा है, तो ये सिंगुलर फॉर्म है एक फिश। जब हम लोग ES ऐड कर देंगे इसके साथ, तो इसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा फिशेस, फिशेस। ES ऐड किया फिश के साथ, बन गया फिशेस। आप लोग जब प्लूरल फॉर्म लिख रहे हैं तो ऐसे इसे गोल मत बना देना, ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल्स हैं। फिश बन गया फिशेस, पुश बन गया पुशेस, मैच मैचेस, वॉच वॉचेस। सो when we add ES to the words ending with CH, SH, SSO और X, अभी हम लोग का बाकी है SSO और X देखते हैं। ठीक है, तो लेते हैं एक एग्जांपल। SS के साथ खत्म होता है कौन सा वर्ड, सबसे इजी लेते हैं ग्लास। हम लोग सभी देखते हैं घर में ग्लासेस है हम लोगों का, ठीक है, ग्लास, जिससे हम लोग पानी पीते हैं, ग्लास। SS से खत्म हो रहा है, ये एक सिंगुलर वर्ड है, जब हम लोग ES ऐड कर देंगे इसके साथ, तो ये बन जाएगा प्लूरल फॉर्म में ग्लासेस, GLASSES। ठीक है, तो ES ऐड करने से ये बन गया प्लूरल फॉर्म में ग्लासेस। सिंगुलर फॉर्म में था ग्लास, प्लूरल फॉर्म में बन गया ग्लासेस। 6 क्लास, जब हम लोग एक क्लास की बात करते हैं तो वो एक क्लास वो सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि आज फील्ड में क्लास 3A को ले जाएगा, ठीक है, खेलने के लिए, ऑफ पीरियड है, क्लास 3 विल गो टू द प्लेग्राउंड। लेकिन अगर हम लोग ये कहते हैं कि क्लासेस 3 to 5 A, B, both sections will go to the field for games. Excuse me. Go to the field for games. तो बहुत सारा क्लासेस है, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B। तो ये सभी मिलके जा रहे हैं फील्ड में गेम खेलने के लिए। ठीक है, तो सिंगुलर फॉर्म में है आपका क्लास, ये SS से खत्म हो रहा है। जब हम लोग इसे प्लूरल फॉर्म में बनाएंगे तो वी विल ऐड ES टू क्लास और वो बन जाएगा क्लासेस, SSES। ठीक है, तो प्लूरल फॉर्म में क्लासेस बन गया। हम लोग ये देखिए कि SS से खत्म होने वाले वर्ड जो सिंगुलर फॉर्म में है, जब हम लोग ES ऐड करते हैं तो वो
प्लूरल फॉर्म बन जाता है। क्लास, क्लासेस, क्लास, क्लासेस। ऑलराइट, अभी बचा क्या है? ओ और एक्स। ऑलराइट, सो आई एम रबिंग दिस पार्ट ऑफ, यू कैन गो थ्रू द वीडियो। ठीक है, मैं ये रब कर रहा हूं कि ये मतलब नहीं कि आप लोग देख नहीं पाएंगे, वीडियो में आप लोग फिर से शुरू से देख सकते हैं, सब कुछ रहेगा। ऑलराइट, सो आई एम रबिंग दिस पार्ट ऑफ, जगह नहीं है तो हम लोग देखें कि वर्ड्स जो CH, SH, SS से खत्म होता है सिंगुलर फॉर्म में, जब हम लोग ES वर्ड ऐड कर देते हैं तो वो उसी वर्ड का प्लूरल फॉर्म बन जाता है। वॉच बन गया वॉचेस, मैच बन गया मैचेस। ऑलराइट, फिर आपका पुश बन गया पुशेस, फिश बन गया फिशेस। ऑलराइट, ग्लास बन गया ग्लासेस, क्लास बन गया क्लासेस। ऑलराइट, नाउ वी विल सी वर्ड्स एंडिंग विथ ओ। सबसे कॉमन आपके घर में टमाटर आप लोग सभी ने देखे होंगे, तो टमेटो, टमेटो एग्जाम्पल है। टमेटो देखिए ओ से खत्म हो रहा है, ठीक है। जब हम लोग इसके साथ ES ऐड कर देंगे तो प्लूरल फॉर्म में बन जाएगा टमेटोज। तो ये हो गया आपका सिंगुलर फॉर्म, ES ऐड करने से टमेटोज। ES जब ऐड कर रहे हैं टमेटो का साथ तो ये प्लूरल फॉर्म में टमेटोज बन जा रहा है। ठीक है, एक टमेटो ओ से खत्म हो रहा है, जब एक से ज्यादा हो तो ES ऐड करने से टमेटोज बन रहा है, वो प्लूरल फॉर्म है। और एक एग्जांपल देखते हैं, बफेलो। बफेलो सभी ने देखा है, बफेलो मतलब भैंस। बफेलो वो भी ओ से खत्म हो रहा है, ये सिंगुलर फॉर्म में है। जब हम लोग इसके साथ ES ऐड कर देंगे तो प्लूरल फॉर्म में बन जाएगा बफेलोज, BUFFALOES। ES ऐड करने से बफेलो के साथ बफेलोज हो गया। ऑलराइट, सो ओ से खत्म होने वर्ड दो एग्जांपल्स दिए, याद रखिएगा। टमेटो ES ऐड करने से बन गया टमेटोज प्लूरल फॉर्म में। बफेलो सिंगल फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में ES ऐड करने से बफेलोज बन गया। ऑलराइट, नाउ एग्स, एग्स से खत्म होने जो वर्ड्स है, एग्जांपल है बॉक्स। ठीक है, एक बक्सा, बॉक्स सिंगुलर फॉर्म। इसको जब हम लोग ES ऐड कर देंगे तो प्लूरल में बन जाएगा बॉक्सेस। तो ये था इसका सिंगुलर फॉर्म, ES ऐड करने से बन गया प्लूरल फॉर्म में बॉक्सेस। एक बक्सा, बहुत सारे बक्से। ठीक है, और so this is it. This is the examples that we have seen by adding ES to words ending with CH, SH, SS, O or X. All right. So हम लोग ES तो ऐड कर दिए। हम लोग देखे हैं कि O के साथ जो वर्ड खत्म होता है, जैसे टमेटो ES ऐड करने से टमेटोज हो जाता है प्लूरल में। बफेलो ES ऐड करने से बफेलोज हो गया प्लूरल में। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस मतलब जो वर्ड, एक्सेप्शंस मतलब क्या है? जो हटके हैं। ठीक है, वो सभी के जो नियम पालन करते हैं उनमें से नहीं आते। वो कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो अपने सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, ओ के साथ खत्म होता है, लेकिन प्लूरल में ES ऐड हम लोग नहीं करते। जैसे एग्जांपल है फोटो। ठीक है, मोबाइल में हम लोग फोटो खींचते हैं, जब सिंगुलर फॉर्म में हो तो वो एक फोटो है, जब एक से ज्यादा हो तो वो फोटोज है। फोटोज है आपका प्लूरल फॉर्म, लेकिन फोटोज में हम लोग ES ऐड नहीं करते हैं, जस्ट S। ये एकदम पहले नियम जैसा है, जब हम लोग खाली एक S लगाकर सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं, तो ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, ये हटके है, ये वर्ड फोटो बन जाता है फोटोज। ऑलराइट, और एक एग्जांपल है बैम्बू। बैम्बू
बांस जो कहते हैं, सिंगल एक बांस जो होता है वो एक बैम्बू है। जब प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे तो एस ऐड करना होगा, ठीक है। जैसे फोटो प्लूरल फॉर्म में एक एस ऐड कर रहे हैं फोटोज, वैसे ही बैम्बू बैम्बूज, बस खाली एस ऐड करना है। ये दोनों वर्ड्स एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब ये बाकी लोग जो नियम फॉलो करते हैं वो उनमें से नहीं है, ये थोड़ा हटके है। ऑलराइट, वी डोंट ऐड es to the singular form to make the plural form. We add only letter s. Alright, so photo बन गया photos, bamboo हो गया आपका bamboos. Alright, अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ऑलराइट, सो हम लोग ये अभी नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। पहले हो गया खाली एस, फिर हम लोग ऐड कर रहे थे es सिंगुलर फॉर्म में प्लूरल बनाने के लिए। अभी हम लोग देखेंगे कि जो वर्ड्स y से खत्म होता है उनको अगर प्लूरल फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ies हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। सो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल सिटी, एक शहर, ये सिंगुलर फॉर्म में है और y से खत्म हो रहा है, तो प्लूरल फॉर्म में इसे चेंज करने के लिए ies ऐड करना होगा। बहुत सारे शहर या फिर एक से ज्यादा शहर, सो सिटीज, ठीक है। हम लोग एक शहर जा रहे हैं घूमने के लिए, ठीक है। हम लोग जाएंगे राजस्थान के सभी शहरों में घूमने के लिए, तो दोनों में फर्क है। जब हम लोग सिटी बोल रहे हैं तो वो एक सिंगुलर फॉर्म है, y से खत्म हो रहा है, सिटी CITY। उसे हम लोग जब IES ऐड करते हैं तो वो बन जाएगा आपका प्लूरल फॉर्म में सिटीज, एक से ज्यादा शहर। ऑलराइट, सिटी हो गया आपका सिटीज। डेयरी, जहां से हम लोग दूध, दही, ये सब हम लोगों को दूध के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उत्पादन होते हैं दूध के, उसे हम लोग जहां से मिलते हैं उसे हम लोग कहते हैं डेयरी। तो ये जब IES ऐड कर देंगे तो प्लूरल फॉर्म में बन जाएगा डेयरीज। IES, ठीक है। तो सिटी हो गया सिटीज, डेयरी हो गया डेयरीज। ऑलराइट, लेकिन एक बात है जो आपको याद रखना होगा, टू रिमेंबर, आप लोगों को ये याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिटी जो y है उससे पहले t है, डेयरी y के पहले r है। t और r इन दोनों वर्डों में ये दोनों कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है। हम लोगों को मालूम है कि अल्फाबेट्स जो होते हैं A to Z, उनमें से वो दो भाग में भाग होते हैं। एक होते हैं आपका कॉन्सोनेंट्स और दूसरे होते हैं वॉवेल्स। वॉवेल्स कौन है? AEIOU। ऑलराइट, सो जब y से पहले कॉन्सोनेंट्स रहेगा उसको आप IES ऐड करने से प्लूरल फॉर्म में बन जाएगा। लेकिन इफ देयर इज अ वॉवेल बिफोर words ending with y, we add only s। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। y से जो वर्ड खत्म हो रहा है वो हम लोग IES ऐड करने से प्लूरल बन जाता है। लेकिन जब y से खत्म होने जो वर्ड है y से खत्म हो रहा है, अगर y से पहले अगर वॉवेल रहता है, ठीक है, एग्जांपल है ई, y से पहले ई है, ई एक वॉवेल है, AEIOU, ये है 5 वॉवेल्स। तो ई अगर है y से पहले, ये प्लूरल फॉर्म में बन जाएगा ईज, खाली s ऐड करना है, ठीक है। हम लोग देखें क्या, अगर y से पहले कॉन्सोनेंट रहता है, AEIOU छोड़ के जो बाकी
अल्फाबेट्स हैं वो है कॉन्सोनेंट्स। तो सिटी हो गया सिटीज, डेयरी हो गया डेयरीज। लेकिन अगर वाई से पहले कोई वॉवेल है एक वर्ड में तो उसे हम लोग सिंगुलर से प्लूरल जब कन्वर्ट करेंगे तो खाली एस ऐड कर देंगे। की हो गया कीज, ऑलराइट। मंकी बंदर, मंकी हो गया आपका मंकीज। बस खाली एस ऐड कर रहे हैं, इससे भी वाई से पहले ई है। ऑलराइट, सो दिस इज इट। व्हेन वी ऐड आईएस टू वर्ड्स एंडिंग विथ वाई, याद रखना होगा अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो आईएस ऐड करना है प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए। अगर वाई से पहले वॉवेल रहता है तो हमें जस्ट एस ऐड करना है। ऑलराइट, सो आई एम रबिंग दिस पार्ट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, ये है आपका फोर्थ। वर्ड्स एंडिंग विथ एफ और एफ ई, वी एड वीईएस टू मेक प्लूरल। जो वर्ड्स एफ से खत्म हो रहा है या फिर एफ ई से खत्म हो रहा है उन लोगों को सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल में डालने के लिए हम लोग वीईएस ऐड करते हैं। एग्जाम्पल, नाइफ। नाइफ को प्लूरल फॉर्म में, ये सिंगुलर फॉर्म में है, IEFAKNIFE से खत्म हो रहा है। प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग इसे नाइव्स कहते हैं, VES ऐड कर देंगे। ऑलराइट, नाइफ हो गया। फिर हो गया थीफ, THIEF, एफ से खत्म हो रहा है, ये प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा थीव्स। ऑलराइट, नाइफ हो गया नाइफ्स, थीफ हो गया थीव्स। लाइफ, जीवन, LIFE, तो FE से खत्म हो रहा है सिंगुलर में। जब हम लोग इसे प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ये बन जाएगा लाइव्स, VES। सो वर्ड्स एंडिंग विथ F और FE इन सिंगुलर फॉर्म वी एड VES टू मेक प्लूरल। ऑलराइट, नाइफ बन गया नाइफ्स, थीफ बन गया थीव्स, लाइफ बन गया लाइव्स। So I am running this part off and we'll go to the next part. Alright, so हम लोग ये देख लिए कि खाली S ऐड करना, फिर ES ऐड करना, फिर Y के साथ हम लोग क्या देखे कि Y के पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो हम लोग उसे कन्वर्ट कर सकते हैं प्लूरल में IES ऐड करके, और अगर Y से पहले वॉवेल हो तो खाली S ऐड करना है। और जो वर्ड F से खत्म हो रहा है या फिर FE से खत्म हो रहा है उसे हम लोग VES ऐड करके प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं। अभी कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स। एक्सेप्शनल वर्ड्स मैंने पहले ही कहा था कि जो वर्ड्स रूल फॉलो नहीं करता है, ऑलराइट, वो थोड़ा हटके है। तो क्या है, एग्जांपल्स है, फुट, एक पैर, ये प्लूरल में हो जाएगा आपका फीट। चेंज क्या हो रहा है, ये दोनों वॉवेल्स। सो बेसिकली जब डबल वॉवेल्स रहता है तो वो प्लूरल में चेंज हो जाता है, वॉवेल फॉर्म ही चेंज होता है। ऑलराइट, फुट बिकम्स फीट, टूथ, टीथ, एक दांत, बाकी सारे दांत। ऑलराइट, फुट हो गया फीट, टूथ हो गया आपका टीथ, फिर गल्फ, ये हम लोग F से खत्म हो रहा है लेकिन फिर भी हम लोग VES ऐड नहीं करेंगे। ऑलराइट, ये एक्सेप्शनल वर्ड्स है। गल्फ आपका होगा गल्फ्स, खाली S ऐड करना है। ऑलराइट, फिर वर्ड्स जो चेंज हो जाता है, कंप्लीट चेंज ऑफ वर्ड्स, मैन विल बिकम मेन, वुमेन विल बिकम वुमेन। ऑलराइट, ये चेंज हो रहा है, वर्ड चेंज हो रहा है। हम लोग S, ES, VES ऐसा कुछ नहीं ऐड कर रहे हैं, फिर भी सिंगुलर से प्लूरल में जब हम लोग चेंज कर रहे हैं तो वर्ड ही चेंज हो जा रहा है। मैन मेन हो जाएगा, वुमेन वुमेन हो जाएगा। ठीक है, माउस, एक चूहा, माउस विल बिकम प्लूरल फॉर्म में माइस। ऑलराइट, सो ये सब एक्सेप्शनल वर्ड्स है। फुट, फीट, टूथ, टीथ, गल्फ,
कोई चेंजेस नहीं है, वी एस ये सब ऐड नहीं करना है, खाली एस जोड़ना है। गर्ल्स, मैन, मेन, वुमेन, वुमेन, माउस हो गया आपका माइस। अभी रूफ, रूफ छत्ता है सिंगुलर में, इसे हम लोग जस्ट ऐड एस टू इट, बिकम रूफ्स। ऑलराइट, हूफ मतलब जो गाय या फिर घोड़ा, ये जो जानवर है उनके नीचे जो पोर्शन रहता है, जो हार्ड पार्ट, उसे हम लोग हूफ कहते हैं, वो प्लूरल में आपका होगा हूफ्स। बस एस ऐड करना है, वी एस नहीं। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये एक्सेप्शनल वर्ड्स हैं। अब मैं ये पूछ रहा हूं, आई एम रबिंग दिस ऑफ, ऑलराइट, क्योंकि और भी एग्जांपल्स लिखे हैं थोड़े से, ये आप लोग वीडियो फॉलो करने से आप लोग को मालूम चल जाएगा। ऑलराइट, और कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स हैं जो अपने सिंगुलर फॉर्म में जैसा है प्लूरल फॉर्म में वैसा ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं, कोई ऑल्टरेशन नहीं। जैसे डियर, हिरन, डियर सिंगुलर में है, ये जब प्लूरल में जाएगा तो ये डियर ही रहेगा। ठीक है, इसमें एस, ईएस, वीएस कुछ नहीं, डियर डियर। ऑलराइट, फर्नीचर जो हम लोग घर में रहता है, सोफा, टेबल, टूल, बेड वगैरह, ये सब फर्नीचर है, तो प्लूरल में फर्नीचर ही रहेगा, फर्नीचर। वी हैव लॉट ऑफ फर्नीचर इन आवर होम, हम लोग ये नहीं कहते वी हैव लॉट ऑफ फर्नीचर्स इन आवर होम, ये गलत है। इस वर्ड हम लोगों को ऐड नहीं करना है। ठीक है, डियर, डियर, फर्नीचर हो गया आपका फर्नीचर। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट मतलब ये प्लेन का जो हवाई जहाज होता है उसका दूसरा नाम है एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट भी प्लूरल में एयरक्राफ्ट ही रहेगा। सो इन तीनों वर्ड में हम लोग क्या देखे, जो सिंगुलर फॉर्म में है, जो सिंगुलर फॉर्म में है वही प्लूरल फॉर्म में, डियर आपका डियर, फर्नीचर आपका फर्नीचर, एयरक्राफ्ट आपका एयरक्राफ्ट। ऑलराइट, सो गो थ्रू द वीडियो वेरी केयरफुली, रीड इट। खाली कॉपी में लिखने से नहीं हो जाएगा, नोट सब बनाएं, लेकिन समझ के बनाएं। ठीक है, मैं सभी कुछ एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज क्लास, दिस वाज नाउन्स नंबर, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। हम लोग शायद कुछ सीख चुके हैं अभी। सिंगुलर मतलब जो सिंगल होता है, एक से ज्यादा जब हो जाता है तो वो प्लूरल हो जाता है। हम लोग एस ऐड करते हैं, ईएस ऐड करते हैं, वीईएस ऐड करते हैं सिंगुलर वर्ड्स के साथ उन्हें प्लूरल बनाने के लिए। और ऐसे भी कुछ वर्ड्स हैं जो सिंगुलर से प्लूरल होने में कुछ चेंजेस नहीं होता है उनमें। एग्जाम्पल डियर, फर्नीचर, एयरक्राफ्ट, प्लूरल फॉर्म में ये एक ही रह जाएगा। ऑलराइट, सो गो थ्रू द नोट्स, स्टडी हार्ड। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम आस्क मी वाया व्हाट्सएप। ऑलराइट, फिर मिलते हैं, बाय बाय।